राजू, तुम्हारी माँ को दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। ये लो राजू, जितनी जल्दी हो सके माँ को ये दवा पिला देना। डरो मत माँ, मैं तुम्हारी दवा ले आऊंगा। देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। दवा के पैसे कहाँ से आए राजू? माँ वो तूने चोरी की? शर्म नहीं आई तुझे? नहीं माँ। फिर बेशरम तूने जुआ खेला होगा। हे भगवान, इसके पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? नहीं माँ, मैंने फिर तूने जरूर अपनी किताबें बेच दी होंगी। अब तू डॉक्टर कैसे बनेगा राजू? अपने बाबूजी का सपना कैसे पूरा करेगा? हे भगवान। लेकिन माँ मैंने चुप नालायक, आज तूने अपनी माँ का सर शर्म से झुका दिया। मत कह मुझे माँ, मत कह। मैंने चोरी नहीं की, जुआ नहीं खेला, किताबें नहीं बेची। हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस का फुल हेल्थ कवर है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। राजू मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हेल्थ सॉल्यूशंस हो सबके साथ, तो टेंशन की ना हो बात। जीते रहो बेटा। राजू, प्रीमियम के पैसे कहाँ से आए? बेटा, तुम्हारी माँ को दुआओं की नहीं, दवाओं की जरूरत है। दवाओं की, जैसे मेरे सर के ऊपर आपको दिख रहा है। राइट। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है, शानदार जानदार, कि सर अगर दवाओं की जरूरत होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे माता जी ने पूछा, बेटा दवाओं के लिए पैसे कहाँ से लाया? पट लगे दनादन। माँ तुम चिंता मत करो माँ, मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए दवाई। माँ मैं दवाई लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो भैया बच्चन साहब की तरह आपको भी दवाई लेके आनी पड़ेगी। और अगर मुन्ना पैसे कहाँ से आए हैं दवाई के, तो आप बोलोगे सर माँ पैसे आए हैं दवाई के मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से। माँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं। राइट। तो अगर भैया इंश्योरेंस कंपनी आपकी दवाइयों के पैसे देगी, आपके हॉस्पिटल के पैसे देगी, आपके इलाज के पैसे देगी, ठीक है, तो मुझे उस स्थिति में ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे क्यों देगी। सर पैसे इंश्योरेंस कंपनी इसलिए देगी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरा है इसी विकट परिस्थिति के लिए कि भाई मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं कि अगर मैं कहीं बीमार हो गया तो मेरे हॉस्पिटल का बिल, मेरे दवाइयों का बिल मेरी जेब से ना जाए, वो किसकी जेब से जाए? इंश्योरेंस कंपनी की जेब से जाए। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सर? इसके लिए आपको आज लेना पड़ेगा मेडिकल, जो आपके घर में भी पाया जाता है। पूछ लेना मम्मी पापा से, क्या है तो मैं है नहीं घर पे, उनसे जरूर पूछ लेना फिर भी, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस, तो भैया मेडिकल इंश्योरेंस हर घर में, जैसे एलआईसी हर घर में पाई जाती है, ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस भी हर घर में पाया जाता है। मैंने भी ले रखा है, खुद के लिए भी, अपने बीवी बच्चों के लिए भी। आपके पापा मम्मी ने भी ले रखे हैं, खुद के लिए भी, अपने बीवी बच्चों के लिए भी। राइट। तो साथ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, मुन्ना अगर तुमने अपनी हेल्थ को इंश्योर कराया है, इफ यू आर इंश्योरिंग योर हेल्थ, तो जितना भी प्रीमियम आप दोगे तो उतना प्रीमियम हम डिडक्शन में अलाउ कर देंगे। और उस डिडक्शन का सेक्शन है 80D। राइट। 80C खत्म, CCD खत्म, मुन्ना खत्म। उम्मीद है समझ में भी आ चुकी होगी बहुत शानदार तरीके से बात। 80D बिल्कुल अलग है, दिमाग से निकालो, 80D बिल्कुल अलग है। राइट। एक्स्ट्रा है अलग से, 1.5 लाख 1.5 लाख यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग से लिमिट दे रखी है। सर कितनी लिमिट है सर इंश्योरेंस की? राइट, कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है और मेडिकल इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम दिया है, तो जितना आपने अमाउंट पेड किया, सर जितना आपने अमाउंट पेड किया, राइट,
तो भैया अगर मैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए करूंगा कि मेरा करोड़ों का इंश्योरेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ना बोल देना भाई, इतने अमीर लोगों की बात नहीं कर रहे हम यार थोड़ा आम आदमी के लिए बात करें, मैंगो पीपल के लिए। और 25,000 रुपए पूरे साल के हैं, 25,000 रुपए पर एनम, राइट, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें कम होगा उसकी डिडक्शन आप 80 डी में क्लेम कर सकते हैं। डी बोले तो दवाई या डॉक्टर, तो भैया दवाई डॉक्टर की जरूरत पड़ी, दवाई डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो 80 डी से दवाई, डी से डॉक्टर, 80 डी। मजा आ गया सर, याद भी होगी बात, राइट। सर पैसा कहाँ का देना, बिल्कुल सिंपल, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप पैसा दें, राइट, प्रीमियम पे करें किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, राइट, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे मेरे पिताजी, वो देते हैं सीजीएचएस में पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा जमा करते हैं। इसमें होता क्या है कि भाई अगर आप सीजीएचएस स्कीम में पैसा जमा करेंगे तब भी कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ेगा, जैसे पिताजी बीमार पड़े तो भैया उनके लिए पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप और मैं आम आदमी किस में देता है, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम में देता है। सर आपका कौन सा इंश्योरेंस में है सर, मेरा है सर केयर इंश्योरेंस में, राइट। केयर इंश्योरेंस एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस ही कराती है, तो केयर इंश्योरेंस में मैंने, है ना, पॉलिसी ले रखी है कि भैया कभी कोई दिक्कत आई तो पैसा मैं दूंगा, पैसे ये लोग देंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है, राइट। अब मैं अगर पॉलिसी, ध्यान समझना, अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूं, मैं अपने नाम पे पॉलिसी ले रहा हूं, पॉलिसी ले रखी है मैंने अंकुर अग्रवाल के नाम पे, अंकुर अग्रवाल, अगर मैंने पॉलिसी ले रखी है अंकुर अग्रवाल के नाम पे, तो सर सिर्फ मुझे ही रिडक्शन मिलेगी, या मैं अगर पॉलिसी लेता हूं अंकुर अग्रवाल के नाम के बजाय अपनी वाइफ या बच्चों के नाम पे, तो क्या फिर भी डिडक्शन मिल जाएगी? तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भैया हेल्थ का मामला बड़ा गड़बड़ वाला मामला है यार, है ना, इसलिए एक काम करो, पैसे जो दे रहा है उसको रिडक्शन दे दो, बस उससे पूछ लो भाई किन किन का इंश्योरेंस कराया है, हम बता रहे हैं किन किन का इंश्योरेंस कराना है। भाई या तो अग्रवाल साहब, या तो आप खुद का इंश्योरेंस करा लें, भाई मैंने खुद का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। अरे अग्रवाल साहब, मैडम का भी इंश्योरेंस करा लें, हाँ जी, वाइफ का भी इंश्योरेंस करा रखा है, वाईफाई का इंश्योरेंस हो रहा है, राइट। और अगर बालक है, और अगर बालक है आपके, तो डिपेंडेंट होने चाहिए, वो डिपेंडेंट बोले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो आपकी जेब पे लटके हैं। मैंने कह दिया हाँ जी बालक छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, पढ़ रहे हैं, और वो मेरी जेब पे ही लटके हैं। सर इंडिपेंडेंट कब हो जाता है, जब उनकी खुद की जॉब लग जाती है। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, अगर इंश्योरेंस कराना है तो मुझे रिडक्शन मिलेगी अगर मैंने इंश्योरेंस कराया है एमबीबीएस, यानी कि पहला पॉइंट क्या समझेंगे आप, यहाँ इंश्योरेंस किसका होना है सर, एमबीबीएस का होना है। एमबीबीएस समझ चुके हैं आप, ये मैंने एलआईसी में भी बताया था। एमबीबीएस ही किसमें कवर थे सर, एमबीबीएस इंश्योरेंस में कवर है, एमबीबीएस एलआईसी में भी कवर है, मियां बीवी बच्चों सहित। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। सर डिडक्शन क्या है, डिडक्शन ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो 25 और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। सर ये बात समझ में आ चुकी है, ये हो चुका है एमबीबीएस वाली बात। चलो एमबीबीएस को यहाँ लिख लेना, यहाँ पे है ना, राइट। अब सर ये 50 की दे रखी है, 50 सर नीचे 50 की दे रखी है, मुन्ना सुन तो लो, 50 की दे रखी है, 50 इसलिए दे रखी है अगर एमबीबीएस में किसी की एज 60 से ऊपर कूद गई, ठीक है ना। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने इंश्योरेंस दे रखा भैया, एज मेरी निकल के 60 अबव या 60 हो गई, तो अगर कोई बंदा 60 इयर्स का हो गया तो आपको पता ही है दांत खुद ब्रश तक आ जाएंगे उसके, तो उन्हें हम बोल देते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोल देते हैं, सीनियर सिटीजन। तो मुन्ना अगर कोई 60 साल में सीनियर सिटीजन हो गया तो उसकी ये जो लिमिट है, ऊपर वाली जो लिमिट है, उसकी लिमिट में अमाउंट को तब्दील करके लिख देंगे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड और 50,000 रुपए पर एनम विच एवर इज लेस। तो मुन्ना आपको दो लिमिट याद करनी है, दो फॉर्मूला याद करने हैं। पहला फॉर्मूला अमाउंट पेड और 25,000 विच एवर इज लेस, अगर एज है लेस देन 60, अमाउंट पेड और 25,000 विच एवर इज लेस, अमाउंट पेड और 25,000 विच एवर लेस, अमाउंट पेड और 25,000 विच एवर इज लेस। दूसरा याद करना है अमाउंट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस अगर एज है 60 और अबव, तो अमाउंट पेड और 25 अगर एज लेस देन 60, अमाउंट पेड और 50 अगर एज है 60 अबव। यानी कि अगर मैं या मेरी वाइफ की एज 60 हो गई तो भैया इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे बच्चों की एज 60 हो गई
तो हम सबके लिए इतने रुपए मिलेंगे। सर बच्चों की एज होगी तो मेरी भी तो ऊपर हो जाएगी, ये तो है नहीं कि बच्चे 60 के होगा और मैं 50 का रह जाऊंगा, ऐसा हो सकता है कभी? बच्चे मेरे कितने बड़े, 60 साल का, मैं कितने साल का हूँ, 50 साल का, पिछले जन्म से थोड़ी गोद ले लिए, है कि नहीं बात? तो भैया अगर बच्चे 60 साल के हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं और वाइफ भी ऑटोमेटिकली, है ना, 60 से ऊपर होंगे, राइट? तो ये बात समझ लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा है चिल्ड्रन हैविंग एज 60, तो जो प्रीमियम भर रहा है मम्मी पापा वो 60 अबव है ही ऑटोमेटिकली। सर बात समझ में आ चुकी है ना? क्या मजेदार बात आपने बताई। अब भैया अगली बात सुनो ध्यान से। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भाई जिंदगी में एक चीज याद रखना, आपका रियल कंपटीटर कौन होगा, है ना? अगर मैं आपको बताऊं रियल कंपटीटर, सर ये क्या बात हुई? रियल कंपटीशन किससे है सर? मैं अगर बताऊं तो आपका रियल कंपटीशन, है ना, किससे है सर? वो आपके माँ बाप से, माताजी और पिताजी से। सर ये कैसे? पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने अपने पिताजी या अपनी माताजी को ये कह दिया कि यस मम्मी पापा आई हैव अचीव दैट, जो आपने सोचा था और जो आपने कहा था, उस दिन आप उनके नजरों में यहाँ होंगे, उनके लायक होंगे, राइट? यानी कि जब तक आप वो अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप अपने माता पिता के लेवल तक ही नहीं पहुंचे। यानी कि आपके असली कंपटीटर आपके बगल में बैठे वाला बच्चा नहीं है, आपके एग्जाम हॉल में साइड में और आगे वाले बैठने वाला बच्चा नहीं है। आपका असली कंपटीटर है ये, असली कंपटीटर तो इनसे ही। और मैं खुद यही कंपटीशन मानता हूं कि भैया मम्मी पापा से ही असली कंपटीशन होता है। इनसे अगर आप जीत गए तो समझ लो आप दुनिया से जीत गए, ठीक है ना? समझ में ना बात? जैसे भैया मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी माता जी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट? उनके, है ना, पिताजी, है ना, चल बसे थे जब माता जी की उम्र 2 साल थी। जिंदगी भर नानी जी हमारी अनपढ़ थी, तो जिंदगी भर सेल्फ डिपेंडेंसी वाली पढ़ाई करी और एग्जाम क्लियर करके स्पोर्ट्स कोटे से, मेरी माता जी खेलती थी आर्चरी चैंपियन थी नेशनल लेवल, और पैसों की दिक्कत की वजह से ओलंपिक नहीं खेल पाई, तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लगी। फिर माता जी बीमार हुई 1991 में, डॉक्टर ने बोला बचने की कोई उम्मीद नहीं है, होम्योपैथिक दवाई ने उन्हें ठीक किया। इतनी इंस्पायर हुई कि आज वो क्या है, डॉक्टर उषा अग्रवाल, यानी कि उन्होंने होम्योपैथिक की डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गई। ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में किसी की भी फाइल खो गई, उस जिस बंदे की फाइल को उसने बोला मैडम मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आपने मेरी फाइल खो दी। केस के डर से कि भैया केस कर देंगे, वकील होगा, ये होगा वो होगा, मम्मी गलती नहीं थी फाइल खोने में, तो भैया डर इतना लगा कि उन्होंने, कौन वकील के पैसे देगा, इतने पैसे है नहीं, LLB कर ली। शी इज नाउ लॉयर, राइट? इसके अलावा बहुत सारे मेडल्स उनके पास हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में आर्चरी और स्पोर्ट्स में जीते हैं, मेरे घर में रखे हुए हैं बहुत सालों के मेडल्स। यानी कि वो, है ना, केस सॉल्व हो गया, फाइल मिल चुकी थी, डॉक्टर उषा अग्रवाल। यानी कि आपको दवाई चाहिए ना, होम्योपैथिक में कोई दिक्कत हो कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, मुझसे आप दवाई पूछ लेना, मैं माता जी से पूछ के आपको दवाई बता दूंगा, राइट? कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बच्चे दवाई ले जाते हैं, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट जॉब, और साथ में LLB भी रखी है, लॉयर भी। अब बताओ, और साथ में घर का काम, है ना, घर का काम बराबर, सुबह उठना, नाश्ता खाना पीना, शाम का रात का सब कुछ चलता है, सब कुछ, यानी कि कंप्लीट। उन्हें हम बोलते हैं हमारे घर में सुपर वुमेन, राइट? 24/7 वो काम पे लगी रहती। अब बताओ असली कंपटीटर कौन हुआ? असली कंपटीटर तुम्हारे अगल बगल में एग्जाम हॉल में बैठने वाला बच्चा नहीं है, असली कंपटीटर है ये। जिस दिन मैं खुद उनसे बोल दूंगा कि मैंने उतना अचीव कर लिया जितना आपने किया है, उस दिन मैं दुनिया की हर एक जंग जीत चुका हूँ। जिस दिन आप बोल देंगे कि मैंने ये अचीव कर लिया पापा मम्मी, उस दिन आप दुनिया की हर एक जंग जीत चुके होंगे, कोई भी अगली जंग जीतना बाकी रह ही नहीं गया, राइट? तो इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं आगे। यही बात फाइनेंस मिनिस्टर ने कही, अगर आपने
अगर आपने अपने माँ बाप के लिए खुद इंश्योरेंस लिया है, अपने माँ बाप के लिए खुद इंश्योरेंस लिया है, अपने माँ बाप के लिए खुद इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम पे कर रहे हो, और इंश्योरेंस किसके लिए लिया है? पेरेंट्स के लिए, राइट। यानी कि अगर मैंने अपने मम्मी पापा के लिए इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम पेड मैं कर रहा हूं, और इंश्योरेंस किसका? मम्मी पापा का। प्रीमियम पे बाय मी फॉर द इंश्योरेंस ऑफ, प्रीमियम पेड बाय मी फॉर द इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना। अब मम्मी पापा, चाहे मम्मी और पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, किसके लिए? माँ बाप के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भैया माँ बाप की सेवा करिए, एक्स्ट्रा मेवा मिलेगी। माँ बाप की सेवा की एक्स्ट्रा मेवा, माँ बाप की सेवा की एक्स्ट्रा मेवा, ये डायलॉग याद रखना, माँ बाप की सेवा की एक्स्ट्रा मेवा, राइट। सर वो मेवा क्या मिलेगी? अपने लिए, ठीक है ना, खुद के लिए भी ये लिमिट थी, और मम्मी पापा के लिए एक्स्ट्रा ये लिमिट होगी। यानी अमाउंट पेड, मम्मी पापा की उम्र अगर 60 से कम है तो 25,000 विच एवरेज लेस, राइट। अगर मम्मी पापा में से किसी की उम्र 60 से ऊपर है तो अमाउंट पेड फॉर मम्मी पापा और 50,000 विच एवरेज लेस। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 25,000 60 से कम, 50,000 अगर 60 या 60 से ज्यादा। और अगर आप एचयूएफ है, जैसे मैंने आपको अपनी एचयूएफ दिखाई थी, मैंने एचयूएफ खोल रखी है, अगर आप मुन्ना एचयूएफ है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में दिखाया था ना अपना एचयूएफ, अगर आप एचयूएफ है तो एचयूएफ के मेंबर्स के लिए अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उम्र 25, उम्र अगर 60 से कम है तो 25, 60 है तो 50, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात ये समझनी है कि लिमिट एक तरीके से 25, अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो 25 25 50 है, और अगर उम्र 60 से ज्यादा है, 60 या 60 से ज्यादा है तो भैया मम्मी पापा का 60 से ज्यादा है तो 50, मैं अगर 60 से ज्यादा हूं तो मेरे लिए भी 50। यानी कि अगर एक क्वेश्चन लिखा जाए बहुत ही सिंपल, आपको एग्जांपल बना के देता हूं, है ना, गंभीर क्वेश्चन लिखे बहुत ही खतरनाक, राइट। चलो अपना नाम से देता हूं, मिस्टर अंकुर अग्रवाल, राइट, पेड मेडिकल प्रीमियम, है ना, फॉर हिमसेल्फ और फॉर स्पाउस। बच्चे जो होने चाहिए वो कौन होने चाहिए? डिपेंडेंट। अगर बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और पॉलिसी ले ली तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं हिमसेल्फ एंड स्पाउस, रुपीज, मैं एक्चुअली में पता कितना देता हूं? मैं देता हूं एक्चुअली में 18,000, ये मेरा एक्चुअल प्रीमियम जाता पर एनम, ठीक है, राइट। ही ऑल्सो पेड प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, ठीक है, रुपीज 45,000, राइट। और पेरेंट्स की उम्र, मेरी उम्र तो ये अंदाजा लगा रहे हो ना, 50-60 से तो कम ही मान रहे हो ना, पेरेंट्स की उम्र 60 ईयर्स, राइट। कैलकुलेट डिडक्शन, अब डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। अब भैया मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बहुत सिंपल और शानदार बात। डिडक्शन एज पर सेक्शन 80D, डी से डॉक्टर, डी से दवाई। पहले मैं अपने लिए अलग, माँ बाप की सेवा के लिए अलग, राइट। पहले अपने लिए, सेल्फ एंड स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिविजुअल खुद के लिए, यानी कि एमबीबीएस के लिए कितने रुपए? अमाउंट पेड, उम्र कितनी है? 60 से कम है तो अमाउंट पेड, और लिमिट कितने की? 50 से 25, सर 25,000। अमाउंट पेड कितना है सर? 18,000 और 25,000 विच एवरेज लेस, यानी खुद के लिए और वाइफ के लिए तो 18,000 रुपए की डिडक्शन होगी, ठीक है ना, खुद के लिए और वाइफ के लिए, खुद के लिए और वाइफ के लिए, जोर से नहीं बोलना, कभी सुन ले, है कि नहीं बात, राइट। अब आती है बात डैडी मम्मी के लिए, डैडी मम्मी, तो भैया माता पिता के लिए, राइट, तो भैया माता पिता जी के लिए। अब बताओ लिमिट क्या है? अमाउंट पेड और लिमिट बोलो 25 या 50, 25 या 50, 25 या 50, सर 60 उम्र हो चुकी है, 60 उम्र हो चुकी है, 60 उम्र हो चुकी है, 60 उम्र होते ही 50,000
विच एवर इज लेस। अमाउंट पेड कितना है 45,000 और 50,000 विच एवर इज लेस सर 45,000। अगर यहाँ 45,000 की जगह 55 करता तो अमाउंट पेड 55 और 50 विच एवर लेस 50 आ जाता। ठीक है, अब मैं अपना टोटल डिडक्शन कितनी दिखा सकता हूँ, टोटल डिडक्शन फाइनल आंसर मेरा कितना हुआ, टोटल डिडक्शन कितनी होगी सर, टोटल डिडक्शन होगी 80D की एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए 18, ठीक है ना, मम्मी पापा, ठीक है ना, पीएम, पापा मम्मी है ना, पापा और मम्मी पीएम, एमबीबीएस के लिए 18 और पीएम के लिए पापा मम्मी के लिए कितना सर 45। तो टोटल आंसर हो गया 18,000 प्लस 45,000। तो ये हुआ सर 18,000 प्लस 45,000 सर, ये आ गया 63,000। फाइनल आंसर अपनी डिडक्शन दूंगा 80D में 63,000। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे 63,000 आंसर निकल के आया। सिंपल है ना, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, पहले एमबीबीएस के लिए डिडक्शन निकालेंगे, पहले एमबीबीएस के लिए डिडक्शन निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट पेड उम्र के हिसाब से लिमिट 60 से कम तो 25, 60 है तो 50, राइट। तो यहाँ कितना आ गया सर 18,000। माता पिता के लिए पीएम के लिए अमाउंट पेड 45 और 50 लिमिट, क्योंकि 60 से ऊपर है तो विच एवर इज लेस 45। तो टोटल कर दो, खुद के लिए 18, माँ बाप के लिए 45, टोटल 80D में आप 63,000 रुपए 63,000 घटा सकते हैं। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब आती है बात सर, एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में जो बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी आपका मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता जाएगा, प्रीमियम महंगा होता जाएगा, और जैसे जैसे वो महंगा होता जाएगा आप दिक्कत में आते जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज के साथ साथ लोगों में बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं, बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं तो इंश्योरेंस वाले जो कंपनी वाले हैं वो भी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनके भी तो एम्प्लॉई है, उन्हें भी उनको सैलरी देनी है, तो कहते हैं भैया जितनी ज्यादा एज होगी बीमारी का खतरा उतना ज्यादा होगा, इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ेगा। और एक बार उम्र आपकी बहुत ज्यादा हो जाए, आप उम्र में ज्यादा निकल गए तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस ही करना बंद कर देंगे। अब एक बंदा, खासकर वो लोग जो 60 के, अब एक बंदा भैया 60 साल का हो गया, जैसे कहते हैं ना भैया सठिया गए, समझ गए सठिया गए क्यों बोलते हैं, बता ना, अगर आप 60 के हो जाते हो तो भैया सठिया गए सठिया गया भैया, ये 60 का हो गया सठिया गया, ऐसी नहीं बात, राइट। इंश्योरेंस वाले कहते हैं 60 साल की उम्र में बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पता लगा एक 60 साल की उम्र के लोगों का, उससे ज्यादा उम्र के लोगों का प्रीमियम या इंश्योरेंस कर दिया, तो पता लगा प्रीमियम तो आ रहा है 20,000 25,000, हॉस्पिटल में भैया भर्ती हो गए तो पता लगा बिल देना पड़ गया 5 लाख 10 लाख। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाले हाथ जोड़ लेते हैं, भाई साहब समझ आते हैं हम इंश्योरेंस आपको करा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब भैया कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इंसान अगर इंश्योरेंस ही नहीं करवा पाएगा अपने माँ बाप का तो उसे क्या रहेगा, उसे बहुत दिक्कत रहेगी भैया, बागबान टाइप बनेगी उसके। वहां भैया चश्मे के पैसे नहीं है, बच्चे पता क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे यार पिताजी बापू बीमार हो गए, ठीक है ना, तो भैया हॉस्पिटल का बिल आएगा, हॉस्पिटल के बिल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे भैया, हॉस्पिटल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे यार, मम्मी पापा यार, है ना, बस खुद की नौकरी चलेगी, बागबान बनेगी घर वालों के साथ। अब भैया अगर बागबान बनने लगी, बच्चे मम्मी पापा का इंश्योरेंस नहीं करा रहे, मम्मी पापा का इंश्योरेंस खुद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो 60 से ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, बच्चे भी उनके पैसे देने के लिए तैयार नहीं, तो क्या अनाथ आश्रम छोड़ दोगे माँ बाप को। ये बात भैया दिल पे लगी, इसके फाइनेंस मिनिस्टर के, सारे माँ बाप फाइनेंस मिनिस्टर के, है ना, संसद भवन में जाके लेट गए, कह रहे भैया गड्ढा खोद लिया, हम लेटे हैं, गड्ढा खोद गए, डाल दो मट्टी डाल दो हमारे, संसद भवन वालों मट्टी डाल दो भैया हमारे ऊपर। अब भैया संसद भवन में हंगामा हो गया, भैया सारे बूढ़े लोग आ गए, क्या बात हो गई। तो संसद भवन में बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्टर के दिल पे ये तीर लगा कि भाई बिल्कुल सही बात है, बागबान बनने के लिए तैयार है घर पर, यानी कि बूढ़े माँ बाप जो 60 से ऊपर के हो चुके हैं, उनका इंश्योरेंस, उनका कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर रही, क्योंकि बीमार होंगे तो हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाले रिस्क लेना नहीं चाहते। बच्चे माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे कि भैया अगर बीमार हो गए तो हमारी जेब से पैसे लेंगे, तो भैया ऐसे बूढ़े लोगों का करें क्या, ऐसे बूढ़े लोगों का करेगा जिनका इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना।
तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी बढ़िया स्कीम निकाली। उन्होंने बोला सुनो सुनो भाई सुनो, ऐसे रो नहीं, गड्ढा वड्ढा खोद के लेटो नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर दिक्कत क्या है, दिक्कत यही तो है कि अगर आप इंश्योरेंस कराते, प्रीमियम कराते, तो चलो पैसे इंश्योरेंस कंपनी देती, उसका नुकसान हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया, इंश्योरेंस करने से मना कर दिया। दूसरी क्या है कि भैया अगर प्रीमियम ही नहीं दूंगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रीमियम देता है इंश्योरेंस वालों को, और इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, मम्मी पापा के पैसे देते, तो भैया मुझे क्या मिल जाती, डिडक्शन भी मिलती। अब दिक्कत क्या है, पैसे तो मुझे देने पड़ रहे हैं, जितने पैसे दे रहा हूँ डिडक्शन भी नहीं मिल रही। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सुनो क्या खतरनाक बात बोली। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अगर भैया आपके बूढ़े माँ बाप हैं, यानी कि 60+ है, वो बीमार हो गए, तो उन्हें हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, हॉस्पिटल का बिल ले ले, बिल तो देंगे ना हॉस्पिटल वाले भैया, हॉस्पिटल का बिल ले ले, ठीक है ना। हॉस्पिटल के बिल को हम बराबर मान लेंगे, इक्वल टू मान लेंगे प्रीमियम पेड। सर इसका क्या मतलब है, क्या गहरी बात कह दी आपने, हॉस्पिटल के बिल को ही प्रीमियम पेड मान लेंगे, राइट। यानी कि आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, आपको डिडक्शन दे दी जाएगी 80D में हॉस्पिटल का बिल दिखाकर, हॉस्पिटल का बिल दिखाकर। सर ये क्या बात हुई, देखो ये लिखी बात, when the policy taken on the health insurance senior citizen, ठीक है, सीनियर सिटीजन ये होते हैं, राइट। ये लिखी बात मुद्दे की है ना, जो ब्लू पेन से नीचे हाईलाइटेड है ना, और डेंजर बॉम्ब भी बन रहा है, देखो ये बात। हाँ, डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सीनियर सिटीजन। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है, या वाइफ सीनियर सिटीजन है, या डैडी मम्मी वो सीनियर सिटीजन है, तो मेडिकल एक्सपेंस यानी हॉस्पिटल का बिल, मेडिकल का खर्चे का, है ना, आप बिल लगा दें, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अब डिडक्शन की लिमिट कैसे लिखोगे आप, पहले हम क्या करते थे, पहले हम लिखते थे अमाउंट पेड, है ना। अभी हमने क्या किया क्वेश्चन सॉल्व, सर हमने उसमें लिखा अमाउंट पेड, और उम्र कितनी है, 60 से कम है तो 25,000, उम्र कितनी है 60 है तो 50,000। अब यहां क्या लिमिट होगी, अब यहां लिमिट होगी अमाउंट पेड की जगह, क्या लिखूंगा, हॉस्पिटल का बिल, हॉस्पिटल का बिल यानी कि मेडिकल एक्सपेंस। और क्योंकि सीनियर सिटीजन को ही ये मजा है, सीनियर सिटीजन को ही ये मजा है, तो लिमिट क्या बनेगी, लिमिट बनेगी 50। हॉस्पिटल का बिल सीनियर सिटीजन के लिए ही प्रीमियम के बराबर होगा, तो हॉस्पिटल का बिल या मेडिकल एक्सपेंस, है ना, हॉस्पिटल का बिल या मेडिकल एक्सपेंस और 50, विच एवर इज लेस, जो भी ये कम आएगा इसकी डिडक्शन मिलेगी, जो भी कम आएगा इसकी डिडक्शन मिलेगी। पर ये फॉर्मूला लगाना किसके लिए है, ये फॉर्मूला लगाना किसके लिए सर, ये फॉर्मूला लगाना है 60+ लोगों के लिए, फॉर्मूला लगाना है 60+ लोगों के लिए। अगर 60+ लोग हैं, राइट, दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त एक तो 60+ होने चाहिए आप, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि इंश्योरेंस नहीं है आपका, दूसरी शर्त, पहला 60+ और दूसरा नो मेडिकल इंश्योरेंस, नो मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये दो शर्तें याद रखेंगे बहुत ही गहराई वाली, एक तो सर 60+ और दूसरा नो मेडिकल इंश्योरेंस, 60+ नो मेडिकल इंश्योरेंस, 60+ नो मेडिकल इंश्योरेंस, 60+ नो मेडिकल इंश्योरेंस। अगर 60+ है और कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, राइट, अगर आप 60+ है और कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, 60+ है और कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपके लिए रिडक्शन की लिमिट होगी मेडिकल एक्सपेंस और 50,000 विच एवर इज लेस, मेडिकल एक्सपेंस और 50,000 विच एवर इज लेस। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, मजा ही आ गया। अब पता है हमारे देश में एक चलन है आजकल, बहुत बढ़िया चलन, बताओ क्या चलन है सर, हमारे देश में आजकल एक चलन निकला है, बीमार होने से अच्छा है पहले ही बीमारी को ढूंढ लो, बीमार होने से अच्छा पहली बीमारी को ढूंढ लो, जिसे आजकल आप पता क्या नाम देते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप, जिसे आजकल आप क्या नाम देते हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप, है ना। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी पे चले गए, याद आ गई बात, राइट, या फिर आप किसी और कंपनी पे चले गए, आपने फुल बॉडी चेकअप करा लिया, फुल बॉडी चेकअप, राइट। इसे मेडिकल हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी चेकअप को बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कि भैया अगर बीमारी हल्की सी भी आपको चेकअप में आ जाए तो
है ना, उसका इलाज तभी शुरू करते हैं, देर ना करें। सर आप भी कराते हो? हाँ मैं भी, साल में एक बार मैं भी कराता हूँ, है ना, फुल बॉडी चेकअप, बीपी, शुगर, है ना, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की चीजें, थायराइड वगैरह सारी चीजें, ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो जाते हैं टेस्ट, ठीक है ना, लगते हैं 2-4 हजार रुपए, लेकिन पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब भैया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ, ठीक है, राइट। अब इसमें जाकर मैंने डॉक्टर लाल पैथ पे या किसी भी पैथोलॉजी लैब पर, ठीक है, मैंने 2000 रुपए दे दिए कैश में, राइट। अब क्या ये इंश्योरेंस प्रीमियम है? अब ये जो मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डॉक्टर लाल पैथ में जाकर दे दिए, क्या ये इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? बताना सर, ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो होता नहीं है ना मुन्ना ना, ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है, वो उस पैसे वहां से जब मिलेगा जब बीमार हो जाएंगे और हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो बिल हॉस्पिटल का इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब इस चक्कर में लोगों ने कहा यार एक तो 2000 रुपए कैश जाएंगे, और पता लगा तुमने एक कराया या किसी बंदे ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, ठीक है, खून दे दिया, सब कुछ करा के चेकअप हो गया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखा सही है, कोलेस्ट्रॉल सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत, थायराइड कुछ नहीं, सारी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी जरा मजे लो जीवन की, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, है ना। अब आपको क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं निकला, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं निकला, 2000 रुपए वेस्ट हो गए। ले यार, इतना चेकअप करा लिया, इतने रुपए दे दिए, 2000 रुपए हो गए फुल वेस्ट, है कि नहीं बात? अरे कम से कम चीनी निकल जाती, है कि नहीं बात? कुछ तो निकलता कम से कम, चीनी है ना, शुगर वगैरह तो भैया। अब लोग बेचारे ये इंडिया ये भैया ये क्या करें यार, हमारे होता ही है, ले इतने रुपए लगा दिए, ले, है कि नहीं बात? कुछ ना निकला। तो भैया अगर चेकअप कराया है तो कुछ ना निकलना खुशी की बात है, दुख की बात है? कायदे के देखे तो खुशी की बात है कि नहीं भैया? कुछ भी निकला, फुल बॉडी चेकअप पे बिल्कुल हेल्थी, है ना, हष्ट पुष्ट हूं मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, गाना गाते रहे। इंडिया वाले क्या सोचेंगे, हमारे क्या सोच रहे हैं? अबे कुछ ना निकला यार, कम से कम चीनी पीनी, बीपी कुछ तो निकलता, 2000 वेस्ट हो गए। तो ये बात फाइनेंस मिनिस्टर के दिल पे लगी है, भगवान बड़े नालायक लोग हैं हमारे देश के भाई, कुछ नहीं निकला, इसमें भी दुख मना रहे, ठीक है। तो चलो अगर कुछ नहीं निकला, है ना, आप बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं निकला, तो एक तो भैया ये हैप्पी होने की बात है, भैया 2000 रुपए भले ही लगे पर मुझे पता लग गया मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं है। फिर भी दुख हो रहा है कि यार इससे बड़े कराते ही ना, 2000 रुपए बच जाते, है कि नहीं बात? फिर भी दुख हो रहा है तो सुनो मेरी बात, ये लो भैया मिठाई खाओ मेरी तरफ से, शुगर नहीं है ना तुम्हें तो भैया मिठाई खाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिठाई ये है 2000 रुपए कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में तुमने पैसा दे दिया, 2000 रुपए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में डॉक्टर लाल पैथ को पैसा दे दिया, और भले ही वो कैश में दे दिया, उसकी भी रिडक्शन ले लेना 80C में भैया, उसकी भी रिडक्शन ले लेना, बस कम से कम ये तो होगा 2000 में कुछ निकला नहीं, चीनी वीनी भी कुछ नहीं निकला, कम से कम रिडक्शन तो मिल रही है, तो भैया उसकी भी रिडक्शन ले लेना 80D में, है ना, उसकी भी रिडक्शन ले लेना 80D में। अब 80D में सर कितनी रिडक्शन ले लो? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने भैया सब मियां बीवी बच्चों से सबका करा लिया, है ना, मेरा 2000 का, बच्चों का 2000 का, वाइफ का 2000 का, मम्मी का 2000 का, पापा का 2000 का, 4-5 जनों का इंश्योरेंस करा लिया मैंने। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया 5 जनों का, मम्मी पापा, है ना, MBBS और DM, MBBS प्लस, ठीक है, PM, मियां बीवी बच्चों सहित और पापा मम्मी, सबका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने करा दिया। अब सबका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया तो सबके 2-2 हजार रुपए लगे 5 जनों के, तो भैया क्या 5 जनों के 10,000 रुपए लगे, तो इसका मतलब 10,000 रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी ना मुन्ना ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, भैया सुनो इसकी भी लिमिट बनानी पड़ेगी वरना तुम तो हमें इसमें भी लूट लोगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा लिमिट है उसकी 5,000 रुपए मैक्सिमम। देखो क्या लिखिए बात, डिडक्शन अलाउड फॉर अमाउंट पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है ना, राइट। किसका कराया है? खुद का, बच्चों का, बीवी बच्चों का, डिपेंडेंट, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए, और एड में कितनी होगी मैक्सिमम डिडक्शन? क्या लिखी है बात, मैक्सिमम डिडक्शन है सर कितनी? मैक्सिमम डिडक्शन है सर 5,000। यानी अब मैं सबका टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना आया सर? टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैंने खर्च किए 10,000,
तो मैं क्या कर लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अमाउंट पेड कितना सर, 10,000 और 80D की लिमिट, 80D की लिमिट, 80D की लिमिट 5,000, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, सर 5,000 की ही मिलेगी, विच एवर इज लेस। और सबसे डेंजर बात, डेंजरस भैया, उससे भी डेंजर बात सुन लो। अब ये मत सोचना कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, राइट, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। इंश्योरेंस प्रीमियम कि मान लो लिमिट, मान लो आप उम्र है आपकी 60 से कम, तो भैया इंश्योरेंस की लिमिट हो गई 25 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की हो गई 5, तो टोटल लिमिट हो गई 30। क्या कि नहीं बात, 30 होगी नहीं होगी ना मुन्ना ना, लगा लो काटे, टोटल 30 नहीं है सर। फिर सुनो ध्यान से, अब फाइनली फॉर्मूला क्या बना, सुनना ध्यान से, फाइनल फॉर्मूला क्या बना। इस फॉर्मूले को आपको फाइनल टच देना है, यानी ये याद करना है, राइट। अब क्या फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट पेड, ठीक है, कौन सा अमाउंट पेड, प्रीमियम प्लस चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, दोनों का मिला के अमाउंट पेड फॉर प्रीमियम, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है ना, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और 25,000 रुपए अगर उम्र 60 से कम, या फिर 50,000 रुपए अगर उम्र 60, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये आपको जीके पीएल करना है, घोट के पी लेना सर, जीके पीएल मतलब घोट के पी लेना सर। इसका मतलब सर ये बात हम समझ चुके हैं कि अमाउंट पेड में मुझे दो अमाउंट ऐड करने, प्रीमियम का अमाउंट और चेकअप का अमाउंट। इसका मतलब प्रीमियम का और चेकअप का मिला के भी मैं 25 और अगर 60 साल का हूं तो 50 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अमाउंट पेड में क्या ऐड करना है, प्रीमियम प्लस चेकअप और 25,000, प्रीमियम प्लस चेकअप और 25,000 विच एवर इज, देखो ये लिखी बात, 5,000 विद इन द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 25 और 50, 5,000 विद इन द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 25 और 50। अब अगली राज की बात सुनेंगे, बहुत ही गंभीर मुद्दे की बात, ठीक है ना। बिजली बनाएंगे, बिजली गिरेगी, 80D ने क्या बोला, 80D ने बोला कि भैया अगर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अगर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो प्रीमियम तो भैया कैश में हो ही नहीं सकता, आपको चेक से, यूपीआई से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से, एनईएफटी से करेंगे, ठीक है ना, कैश में नहीं हो सकता, नॉट इन कैश, नॉट इन कैश। लेकिन अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, ठीक है, अब गली के बाहर वाले डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, डॉक्टर साहब बीपी नाप देना, बीपी उन्होंने नाप दिया, लपेटेंगे यहाँ पट्टी सी, बॉडी से फूल गई एकदम से, बीपी नाप दिया, है कि नहीं बात, राइट। उन्होंने कहा 20 रुपए लग गए, 20 रुपए का चेक दूंगा क्या उन्हें, भैया 20 रुपए का चेक ले लो। तो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया 20 रुपए का चेक इतनी दूर डालने जाऊंगा, इससे बड़े तुम पैसे रहने दो, तो कैश ही मांगेंगे डॉक्टर साहब। इसलिए अगर आपने देखा हो तो मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल में भी 2,000 रुपए डॉक्टर लाल पैथ में कैश का ही एग्जाम्पल दिया है ना, 2,000 रुपए डॉक्टर लाल पैथ में मैंने कैश का ही आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है सर, बात चलना आ चुकी है। इसलिए लिखी है बात कि भैया प्रीमियम तो कैश में जा ही नहीं सकता, उसके लिए आपको चेक से या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैसे दे सकते हैं, कैश में अलाउड होगा, कैश में अलाउड होगा। यानी मुन्ना आप अमाउंट पेड में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे सर, अमाउंट पेड में क्या क्या आएगा सर, प्रीमियम जो कैश में नहीं होगा, प्लस चेकअप आप कैश में करा सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर लाल पैथ में चेक से पेमेंट दे दें अगर ज्यादा अमाउंट है, या
किसी एनईएफटी वगैरह कर दें या कैश दे दें। तो भैया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में और नॉन कैश चेक से भी चल सकता है, लेकिन प्रीमियम हमेशा, प्रीमियम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन चेक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि नॉन कैश बेसिस पर चलेगा। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन जो आपने दिया वो भी अब हम समझ चुके हैं। फाइनल लिमिट, फाइनल लिमिट अब हमें ये याद करनी है क्या, अमाउंट पेड प्रीमियम प्लस चेकअप, अमाउंट पेड प्रीमियम प्लस चेकअप और 25 विच एवर इज लेस, अमाउंट पेड प्रीमियम प्लस चेकअप, प्रीमियम प्लस चेकअप और 50,000 अगर आप 60 साल के हैं और 50,000 अगर आप 60 साल के, विच एवर इज लेस। ये रिडक्शन आपको मिलेगी। ठीक है सर बात समझ में आ चुकी है। देखो ये लिखी बात, पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड बाय एनी मोड, कैन बी मेड बाय एनी मोड, क्या लिखा है सर, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 रुपए की लिमिट बढ़ाई दी है। मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी, 50 ही होगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलग से जोड़ के 55 नहीं हो सकती। कि पिताजी कितने के उम्र के हैं, भैया पिताजी हैं 60 साल के, तो उनका प्रीमियम अगर हो रहा है, ठीक है ना, राइट, तो भैया उनका प्रीमियम अगर हो रहा है तो 50 की लिमिट हो गई, राइट। और अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा लिया उनका तो 50 की लिमिट तो प्रीमियम की होगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5 की लगोगी तो 55 कर दूंगा, 55 मत कर देना। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले में मैंने ये चीज डाल दी है, दोनों को ऐड कर देना, प्रीमियम और चेकअप दोनों को ऐड कर देना, तो मैक्सिमम आप कितने जा पाओगे, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, और 50 लिमिट लगा दी, क्योंकि 60 साल के हैं पिताजी, तो दोनों के लिए आप मैक्सिमम कितने जा पाओगे, 50 ही जा पाओगे। इसलिए बात लिखिए मैक्सिमम डिडक्शन तो 50 ही रहेगी अगर पिताजी 60 साल के हैं या आप या भाई 60 साल की है, राइट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। अगली बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो 5 की लिमिट है वो सबके लिए है, ठीक है ना। मेरे लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और 5 विच एवर इज लेस, ऐसा नहीं है। पिताजी के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और 5 विच एवर लेस, ऐसा नहीं है। मैंने एग्जांपल क्या कराया, मैंने एग्जांपल ये कराया, हम पांचों ने मम्मी एमबीबीएस और पीएम, एमबीबीएस और पीएम, एमबीबीएस और पीएम, एमबीबीएस और पीएम, हम पांचों के मिला के 10,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हम पांचों की लिमिट मम्मी पापा मियां बीवी, मम्मी पापा मियां बीवी सबकी लिमिट 5,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है सर, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब अगर एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, और इसे तुम समझ गए, एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया उसे नोट कर लेना, वो सिंपल क्वेश्चन था, राइट, बहुत ही आसान सा लगा होगा आपको। अब ये थोड़ा सा है ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। मिस्टर एक्स है, उम्र कितनी है, उम्र है 40, ठीक है, 40 की उम्र है। 40 की उम्र होते ही मैं पहले तुम बताता हूं भैया एक्स के लिए, अब एक्स के लिए या उनकी वाइफ के लिए सिंपल सी लिमिट रहेगी, अमाउंट पेड, जिसमें क्या आएगा, प्रीमियम प्लस चेकअप, और क्योंकि एक्स 60 से कम है 25,000 विच एवर इज लेस, ये हो गया एक्स के लिए, प्लस उनकी वाइफ के लिए और प्लस उनके डिपेंडेंट बच्चे, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए। अमाउंट पेड में क्या जोड़ रहा हूं मैं, प्रीमियम प्लस चेकअप, प्रीमियम प्लस चेकअप, ठीक है सर, ये बात हम पहली लाइन से ही समझ चुके हैं, ठीक है ना। प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं वो, अब देखो प्रीमियम तो वो पे कर रहे हैं 18,000, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह ही है ना, 18,000 पे कर रहे हैं चेक से, राइट, खुद के लिए और वाइफ के लिए, यानी कि 18,000 उन्होंने प्रीमियम पे किया है, खुद के लिए भी पे किया है, वाइफ के लिए भी पे किया है। ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस 26,000 बाय चेक, चेक सही है, बहुत अच्छी बात है, यहां भी सर चेक सही है, कैश नहीं होना चाहिए, यहां भी चेक सही है, प्रीमियम, बहुत अच्छी बात है, समझ चुके हैं ना, राइट। ड्यूरिंग द ईयर हेल्थ ऑफ पापा कितने के 63 ईयर्स के, जो डिपेंडेंट नहीं है, भैया पिताजी डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो
कुछ फर्क ना पड़ता भैया, कुछ फर्क ना पड़ता। बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए, बस बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए, समझ में आ गया ना बात। तो पिताजी डिपेंडेंट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पापा के लिए क्या बनेगा मामला सर? पापा के लिए पापा पेट्रोल तो लगाएगा तो पंप कस पड़ा पापा, तो पापा के लिए क्या बनेगा? अमाउंट पेड। अमाउंट पेड में क्या क्या आएगा सर? अमाउंट पेड में फिर वही कहानी है, एक राज वाली कहानी है। अमाउंट पेड प्रीमियम प्लस चेकअप, प्रीमियम प्लस चेकअप। और पिताजी 60 से ऊपर निकल गए तो 50,000 की लिमिट विच एवर इज लेस। ठीक है मुन्ना, अमाउंट पेड में क्या है? प्रीमियम प्लस चेकअप और 50,000 विच एवर इज लेस। ये आ गया भैया पापा के लिए अलग से। माँ बाप की सेवा की अलग से मेवा, माँ बाप की सेवा अलग से मेवा, माँ बाप की सेवा अलग से मेवा। ठीक है सर, राइट। ही कॉन्ट्रीब्यूट 5,000 बाय द चेक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। सीजीएचएस में डाल रहे हैं, यानी अमाउंट पेड में अब 18 के बाद 5,000 और आ गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में डालते हैं। He incurred 3,000 in cash on preventive health checkup for himself and spouse। इसी में ही इस बार चेकअप के कितने डाले मुन्ना ने? मुन्ना ने चेकअप के डाले हैं कितने? 3,000, राइट। समझ में आ गया ना बात सर? 3,000 रुपए डाले। अब 3,000 हमेशा चेकअप का अमाउंट किससे कम होना चाहिए? चेकअप की लिमिट कितनी है सर? चेकअप की लिमिट है 5,000 लिमिट है, लिमिट से ऊपर नहीं जाने का। ठीक है सर, लिमिट से ऊपर हम नहीं गए। तो 3,000 और 5 विच एवर इज लेस, यानी कि हम 3,000 रुपए यहां लिख सकते हैं। पिताजी कितने डाले? 4,000 रुपए चेकअप। पापा पापा के लिए भी 4,000 रुपए डाले हैं चेकअप के, यानी कि पिताजी का चेकअप कितने का हुआ सर? पिताजी का चेकअप प्रीमियम कितना? 26। पिताजी का प्रीमियम 26 है, मैंने यहां लिख दिया, साथ साथ लिखते हैं ना। अब सुनना ध्यान से मजेदार बात, अब सुनना ध्यान से, बहुत ही ज्यादा गंभीर बात। पिताजी का चेकअप कितने का हुआ सर? पिताजी का चेकअप हुआ 4,000 का। ठीक है, सुन लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। पिताजी का चेकअप 4,000 का, तो खर्चा कितने का हो गया? 4,000 का। मेरा चेकअप कितने का था सर? मेरा चेकअप था 3,000 का। चेकअप कितने का था सर? मेरा 3,000 का। 3,000 का मेरा चेकअप, पिताजी का चेकअप 4,000 का। तो भैया टोटल मेरा चेकअप और पापा का चेकअप, मेरा चेकअप 3,000 का, पापा का चेकअप 4,000 का। तो ये चेकअप हो कितने का गया सर टोटल? सर ये तो हो गया 4, 5, 6, 7, 7,000 का, है कि नहीं बात? सर ये तो 7,000 का हो गया। अब अगर ये 7,000 का हो गया तो फिर मुझे तो लिमिट बताई गई थी चेकअप की 5,000 की। चेकअप की लिमिट कितनी है सर? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000। तो भैया 5,000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 5,000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। यानी मुझे इतना पता है कि मेरा 3, पिताजी का 4, ठीक है, और 5,000 से ऊपर मुझे कूदने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे 5,000 की चेकअप में लिमिट लगानी पड़ेगी, 5,000 की चेकअप में लिमिट लगानी पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। यहां देखो क्या है, यहां है 18 और 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23। प्रीमियम चला गया मेरा एक तरीके से 23,000 का। लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? लिमिट है सर 25। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितने का हो गया? 3, 23 और 3, 23 और 3। अमाउंट पेड में कितना लिख दूं सर? 23 और 3 अमाउंट पेड में कितना लिख दूं सर? अमाउंट पेड में आ गया मेरा 26। तो अब मेरा आंसर क्या होगा? अमाउंट पेड 26, 26 समझ गए ना कैसे हुआ? 18 और सीजीएचएस स्कीम 23 का तो प्रीमियम, जो कैसे होना चाहिए? चेक से। 3,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया जो एमबीबीएस में आया, तो एमबीबीएस का अलग है, अमाउंट पेड ये बताया ना। अमाउंट पेड भैया एक्स का और एमबीबीएस का तो अलग निकालना है, माँ बाप की सेवा का अलग निकालना है। तो भैया टोटल मैंने अमाउंट इकट्ठा कर लिया, 18 का प्रीमियम, 5 का वो और 3 का चेकअप। टोटल हो गए 26, 26 और 25 विच एवर इज लेस, 25,000 रुपए की तो मेरी एमबीबीएस के लिए डिडक्शन होगी। फिर आएंगे भैया माँ बाप की सेवा का अलग, माँ बाप की सेवा के अलग मेवा, माँ बाप की सेवा के अलग मेवा। तो भैया पिताजी के पास पहुंचे, पापा पापा आपका हिसाब किताब कर लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है सर? पापा आपका प्रीमियम कितना पे किया बताइए पापा। पापा ने कहा बेटा तूने मेरा प्रीमियम पे किया है 26,
ओके पापा ओके। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया पापा आपने? हाँ कराया था। कितने का था सर? पापा ने बताया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेरा था बेटा 4। कितने का था सर? 4 का। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब ये मत कर देना बिल्कुल भी इसमें कि भैया 26 प्लस 4 30, 30 और 50 विच एवरेज लेस 30,000। तो भैया मम्मी पापा का मेरा आंसर आ गया 25, मम्मी पापा का आंसर आ गया 30। लगा लो काटे। बस यही बच्चे एग्जाम में कच्चा खा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। सर क्यों, सर क्यों? सुनो ध्यान से क्या चक्कर है, सुनो ध्यान से क्या चक्कर है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट कितनी है? 5। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5 से ऊपर नहीं जा सकते, जैसे मैंने बताया ना। मेरे कितने हैं? मेरे 3। पापा के कितने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? 4। तो भैया टोटल तो हो गया 7। लेकिन भैया 5 से ऊपर नहीं जाने देंगे, 5 से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5 से ऊपर लेके ही नहीं जाना। तो मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर लेता हूँ। ये मत कर देना गलती से भी एग्जाम में कि भैया 30 लिख दिया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पापा का 4, प्रीमियम पेड पापा का 26, तो 26 4 30 और 50 बचा 30। गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। क्या करना है सर? ऊपर ध्यान दो, यानी पहले एमबीबीएस पे आओ। एमबीबीएस का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना था सर? एमबीबीएस का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये तो लिमिट तो निकाल ही चुके हो आप, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे फोकस करा रहा हूं, ठीक है। अमाउंट पेड 26 था, जिसमें एमबीबीएस का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना था सर? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था 3, ठीक है। और प्रीमियम कितना था सर? प्रीमियम था 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23,000 का प्रीमियम था, राइट। तो प्रीमियम की रिडक्शन ले ली, प्रिवेंट, और लिमिट कितनी थी सर? लिमिट थी 25। तो प्रीमियम की रिडक्शन ले ली, 3,000 में से 25 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो भैया 25 में से, है ना, 23 तो प्रीमियम की रिडक्शन ले ली, 25 में से 2,000 रुपए ही मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रिडक्शन ले पाया, यानी 3,000 में से 2,000 ही रिडक्शन में ले पाया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, ठीक है, ताकि 25 से ऊपर मैं कूद ना पाऊं। तो भैया 25 की लिमिट में आ गया मैं, राइट। अब 2,000 अगर मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 2,000 अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के मैंने एमबीबीएस को दे दिए, तो पिताजी के पास कितने बचे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5, 2,000 रुपए एमबीबीएस, तो पिताजी के पास प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 3 ही बचे, क्योंकि 5 से ऊपर तो जाना ही नहीं। तो 2 तो ये रहे, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भले ही 4 का कराया हो पिताजी का, लेकिन पिताजी 3,000 ही ले पाएंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के, 3,000 ही ले पाएंगे डिडक्शन में। तो पिताजी का प्रीमियम कितना? पिताजी का प्रीमियम 26, पिताजी का प्रीमियम 26। पिताजी का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4 कराया है, पर मिलेगी 3, क्योंकि दो किसको दे दी? एमबीबीएस को। 2 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एमबीबीएस को दे दी, 2 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एमबीबीएस को दे दी, 2 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एमबीबीएस को दे दी, 3 थी एमबीबीएस की, मियां बीवी बच्चों से इनकी 3 थी, इसमें 2 उन्होंने डिडक्शन ले ली। तो डिडक्शन 5 की दे सकते हैं मैक्सिमम, तो डिडक्शन 2 उन्होंने ले, तो 3 बची पापा के लिए, तो डिडक्शन आ गई 3। तो 26,000 और 3,000, तो अमाउंट पेड में कितना लिखूंगा? अब अमाउंट पेड में लिखूंगा सर मैं, अब अमाउंट पेड में लिखूंगा सर मैं 29,000, और 50,000 लिमिट है, क्योंकि पापा 60 से है, तो 50,000 की लिमिट है। विच एवरेज लेस 30 मत कराना, 29,000 आएगा विच एवरेज लेस। यही बस एग्जाम का धमाकेदार क्वेश्चन है। इससे लेवल से ऊपर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इस लेवल से ऊपर क्वेश्चन बन नहीं सकता। ध्यान से देखेंगे आप। सर एग्जाम में दिखाना कैसे है? ठीक है, नोट कर लिया होगा, इतना नोट कर लिया ना सर? बिल्कुल नोट कर लिया। अब एग्जाम में दिखाना कैसे देखो, मैं हटा रहा हूं इसलिए। एग्जाम में बिल्कुल यही टेबल बनानी है जैसा आपकी नजरों के सामने है, इसे जिगर के पास तक लेके जाएंगे सर। पहले किसके लिए करेंगे हिसाब किताब? पहले हिसाब किताब करेंगे एमबीबीएस के लिए। ए पॉइंट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। देखो प्रीमियम 18 जितना पेमेंट किया है, और ये कितना है जितने की रिडक्शन मिलेगी। 18 प्रीमियम है, 18 25 के अंदर आ रहा, लिमिट कितनी है? 25 है ना, तो लिमिट 25 के अंदर ही आ रही है, राइट। एमबीबीएस की लिमिट कितनी है सर? 25,000। पापा की लिमिट कितनी है? 50,000। तो 25 के अंदर सारा काम करना है मुझे, ठीक है। 5,000 सीजीएचएस, ये भी 25 की लिमिट के अंदर आ रही है, ठीक है। अब है खतरनाक बात,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीन का खर्चा हुआ। एक्चुअल पेमेंट कितनी है? तीन का खर्चा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं 25 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं 25 से ऊपर नहीं जा सकता, अमाउंट पेड और 25 विच एवर लेस, अमाउंट पेड और 25 विच एवर लेस, ठीक है ना। तो 25 से ऊपर नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ पर 2 लिखने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर 2 ही लिखने पड़ेंगे, यानी 25 से ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो भैया आप टेबल बना के चाहे, आप टेबल बना के सबसे नीचे पहले क्या डाल दें? 25 डाल दें। समझ रहे हो ना बात को? मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये ब्लैंक है सारा, ठीक है, ये ब्लैंक है। और जब मैंने टेबल बनाई, लिमिट बनाई, तो सबसे पहले ही ये जो 25,000 की लिमिट थी, ये 25,000 की लिमिट सबसे पहले मैंने सबसे नीचे लिख दी कि भैया ये रही 25 की लिमिट, इससे ऊपर जाना ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये रही 25 की लिमिट, इससे ऊपर मुझे जाना ही नहीं, राइट। अब इसके ऊपर मैं इसी लिमिट में सारी चीजें लिखता जाऊंगा, राइट। कैसे लिखा सर? ये लिख लिया 18, ये लिख लिया 5, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 3, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खर्चा 3 है, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए लिख लिए 2। तो ये मेरी लिमिट 25 की पूरी हो गई। अब आऊंगा पिताजी के पास, पिताजी से पूछूंगा, पिताजी प्रीमियम 26, पिताजी की लिमिट कितनी है? 50, 50 से ऊपर जाना ही नहीं है, राइट। तो 50 की लिमिट में पिताजी आ गए 26। अब पिताजी से पूछा, पिताजी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितने का कराया? पिताजी कहेंगे, मुन्ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 4 का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 4 का, लेकिन 2 मैं यहां ले चुका हूं चेकअप, चेकअप 2 मैं यहां ले चुका हूं बेटा। चेकअप की लिमिट कितनी है? 5,000, 2 यहां ले चुका हूं, 5 में से 2 यहां ले चुका हूं, तो 5 में से कितने बचे? 5 में से बचे 3, तो 4 का खर्चा है, लिख 3 पाऊंगा। तो पिताजी ने क्या बोला? बेटा 26 का प्रीमियम, 3 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिल पाएंगे, 2 तो तूने ले लिए नालायक, 2 तो तूने ले लिए, तो 3 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को मिल पाएंगे, हो गए 29। अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल, अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल 80D का कितना मजा आएगा, टोटल 80D का कितना मजा आएगा, तो आप बोलोगे सर MBBS मेरा प्लस वाइफ प्लस डिपेंडेंट बच्चे, इनका हो गया 25, डैडी मम्मी यानी मम्मी पापा, पापा मम्मी, पीएम के हो गए 29, टोटल आंसर हो गया 80D का, टोटल आंसर हो गया 80D का 54। तो आंसर में आप लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 54,000। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत 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 गहराई वाला क्वेश्चन है, खतरा बनाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कम से कम 4 बार इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, अपने हाथों से 2 बार ध्यान से रीड करेंगे और कम से कम 2 बार लिख कर सॉल्व करेंगे, 2 बार लिख कर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये डिडक्शन बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, इससे ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं मेडिकल प्रीमियम का। क्या झोल डाला है मैंने इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक ही चीज डाली है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है, जितना MBBS को दे दिया, राइट, जितनी डिडक्शन MBBS को दे दी, जैसे इस क्वेश्चन में 2 की डिडक्शन MBBS को दे दी, तो बची हुई जो 5 की लिमिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, तो 5 की लिमिट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की है, 5 की लिमिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की है, तो भाई और बहनों भाई 5 में से 2 दे दिया हमने MBBS को, तो 5 में से 2 चले गए, 3 बचे, तो 3 की लिमिट हम दे देंगे मम्मी पापा को। इस तरीके से बस हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल लिमिट अब आप जानते ही हैं 25, उम्र 60 से कम, 50 60 से ऊपर। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, मेडिकल प्रीमियम अच्छे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए, जितने जहां से क्वेश्चन मिल सके बार बार इसको रिपीट कीजिए। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आगे।